हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे अभी मैथ। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? मैथ में हम लोग वर्क और समय यानी काम और समय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। काम और समय के बारे में पढ़ रहे हैं, यही हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी तक, जिसमें हम लोग एक प्लस एक यानी दो वीडियो हम लोग करें। सबसे पहले दोनों वीडियो आप लोग देखिए जो अभी तक नहीं देख पाए। प्ले लिस्ट में जाइए, 58, 59 और ये शायद 60 नंबर का वीडियो होगा। सब जब तक वीडियो नहीं देखिएगा पीछे वाला, आगे समझना मुश्किल है। इसीलिए जितना भी देख रहे हैं इसका जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो, इसका नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा। जब उसको वीडियो देखिएगा तो उसका कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा उसके पहले वाला वीडियो का। तो इस तरह से आप लोग सब सीरीज वाइज देख सकते हैं आप लोग वीडियोज, ताकि समझ में आ जाए। और काम और समय वाला से सीखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएं, फुल्ली ट्रिकी है, टोटल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जितना भी। और देखिए, केवल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी कराए हैं, और मजेदार तरीका से, मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, कि कोई भी क्वेश्चन आए तो बन जाए। और जो लेवल अभी आप, जितना आप लोग का लेवल जरूरी है उतना ही लेवल पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, हम बता दे रहे हैं। और जहां तक आप लोग, मतलब जहां तक हो सके हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, और जो भी बताएंगे एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। और प्ले लिस्ट सब चेक करते रहिएगा। आप लोग अभी भी बोल रहे हैं अभी भी कि अभी थकिए मत। जो भी थक के बैठे हुए हैं ना, तो आप लोग बैठे ही रह जाइएगा। वो जो कछुआ और खरगोश वाला चाल हो जाएगा। पहले तेजी से चले, इसके बाद आराम अब करने लगे। पता चला कि आराम करते करते आराम में करते रह गए, और जो धीरे 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 करके आगे निकल रहे थे उन लोग, धीरे धीरे करके आगे निकलते चले गए। तो इसको सबको बता रहे हैं, जो भी कंटिन्यू बने हुए हैं उन लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक नहीं कंटिन्यू बन पाए उन लोग कंटिन्यू देखिए, कंटिन्यू कीजिए, तो जल्दी से सक्सेस मिलेगा और जल्दी से कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग, नहीं ज्यादा बात नहीं करेंगे, छोड़िए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ज्यादा बातें नहीं, क्योंकि टाइम, आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि ज्यादा वेस्ट नहीं करना टाइम। देखिए, आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिछले वीडियो से ही रिलेटेड रहेगा। अभी क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल हाई करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि 3 आदमी है ABC, किसी काम को क्रमशः 10, 15, 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर ABC साथ मिलकर काम शुरू करे, परंतु 2 दिन बाद A काम छोड़ के चला जाता है, और उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ के चला जाता है, तो काम पूरा कितना दिन में होगा? सबसे पहले मान लेते हैं A कितना दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। B कितना दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में। C कितना दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। 10, 12, 15 कितना ले लें? 10, 12, 15। कौन संख्या ले जो कटेगा सबसे? 15 पचे 75, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 10 छक 60, 60 ले लेते हैं। हाँ, तो 60 ले लेंगे तो एक दिन का काम, यानी 60 ये क्या काम है? 60 है काम, जो पहले हम लोग कर रहे थे बस वही काम करना है। देखिए, 10 छक 60, एक दिन में 6 काम करेगा। 15 चौका 60, एक दिन में 4 काम करेगा। 12 पचे 60, एक दिन में 5 काम करेगा। ये एक दिन का सबका काम निकल गया। A एक दिन में 6 काम, B एक दिन में 4 काम, C एक दिन में 5 काम। अब आगे क्या बोलता है? तीनों साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन क्या बोलता है कि अगर साथ में काम मिलकर शुरू करना किया, और बोलता है कि परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। तो ठीक है भाई साहब, सब तो काम शुरू किए थे, साथे साथे काम शुरू किए थे, काम तो सब साथे करना शुरू किए थे, लेकिन क्या बोलता है कि ये 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो भाई ये कितना हिस्सा, अपना हिस्सा वाला कुछ तो काम किया होगा ना, क्योंकि 2 दिन तो बैठ के नहीं रहल होगा, 2 दिन काम किया होगा। तो ये कितना काम किया? यानी 2 दिन काम किया तो कितना काम किया? 6 दूनी 12 काम ये कर दिया। फिर क्या बोलता है? फिर बोलता और उसके 2 दिन बाद C भी छोड़ के चला गया। तो उसके 2 दिन बाद C चला गया, तो इसका मतलब क्या? किसके 2 दिन बाद? यानी A गया उसके 2 दिन बाद, लेकिन तीनों स्टार्टिंग किया था यहीं से, तो 2 मतलब इसके छोड़ने के बाद 2 दिन बाद और वो काम किया, लेकिन 2 दिन पहले वाला भी तो काम किया था। तो C टोटल दिन कितना काम किया? पहले से तो 2 दिन काम किया होगा, और बोल रहा है कि A के छोड़ला के बाद भी 2 दिन काम किया, यानी टोटल काम कितना किया? 4 दिन काम किया। तो ये टोटल काम कितना कर देगा? एक दिन में 5 काम करता था। C ही दिया ना, हाँ C ही दिया। तो एक दिन में टोटल काम कितना करता था? 5। तो 4 दिन में कितना कर देता होगा? 5 का 20 काम कर देता होगा। तो भाई देखिए, ये तो 12 काम करके चला गया,
ये कितना किया, 20 काम करके चला गया। तो टोटल बचा अब कितना, टोटल काम था कितना 60, 12 काम हो गया 2 ही दिन में, 4 दिन में कितना 20 काम और हो गया। तो देखिए पहले घटा देते हैं तो कितना आता है, सो देखिए 60 माइनस यहाँ से इसको 2 हो जाएगा, यानी 2 1 3 32 हो जाएगा ना, 20 32 32 मतलब 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, 28 बचा हम लोग का कितना कि 28 काम, यानी कि 12 काम तो करिए दिया, 20 काम ये करिए दिया, यानी 30 32 काम तो खत्म हो गया, बचा 28 काम। लेकिन देखिए बी छोड़ के नहीं गया था, बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा था, शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया और एक दिन में ये फिर पूछता क्या कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, यानी ये जो 60 काम था ये पूरा कितना दिन लगा था करने में। तो ए देखिए बी एक दिन में क्या वो काम कर रहा था 4 और शुरू से लेकर लास्ट तक था। तो देखिए बी एक दिन में 4 काम कर रहा था तो बचा हुआ कितना था 28 काम। तो 28 काम को करने में ये कितना दिन का समय लगेगा, यानी एक दिन में 4 काम तो 28 काम, यानी 4 7 28, यानी 7 दिन में टोटल काम खत्म कर दिया होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए को लगा 12, ए को 12 काम करके चला गया, सी 20 काम करके अपना चला गया, बचा कितना था 28 दिन, लेकिन टोटल काम करना कितना था 60 गो में से 12 कर दिया, 60 गो काम कर दिया, तो 60 गो में से बचा कितना था 28 गो काम बचा था। और 20 शुरू से लेकर लास्ट तक था, शुरू बी भागा ने तो शुरू से लेकर लास्ट तक था, तो एक दिन में 4 काम करता था, तो 28 काम करने में क्या दिन लगेगा 7 दिन लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखिए अगला भी क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन रहेगा आज, फिर से देखिएगा। बोलता क्या, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पूरा ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे से आगे ले रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। देखिए ए और बी हैं, वो साथ मिलकर काम शुरू किए। बोलता क्या कि कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, लेकिन पूरा काम कितना दिन में हुआ, पूरा काम 9 दिन में खत्म हो गया। और फिर क्या बोलता है कि ए ने कितने दिन बाद काम 9 दिन में खत्म हुआ, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो हम लोग से यहाँ पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये हम लोग से पूछा है, जबकि दिया हुआ ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में करते हैं। ए कितना दिन में काम कर देता है, ए देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, ए कर देता है 10 दिन में, बी कर देता है 15 दिन में। तो इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, ये हो गया। और देखिए यहां से समझिएगा बात को कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और ए और बी दोनों साथ मिलके काम शुरू किए थे, जिसमें से क्या बोलता है, जिसमें से बोलता है कि काम शुरू किया था जिसमें से ए काम छोड़ के चला गया, ए काम छोड़ के चला गया, तो बचा क्या, बी बचा था वहां। और बी का क्या कि पूरा काम को कितना दिन में कर दिया, 9 दिन में पूरा काम को ये खत्म कर दिया। देखिएगा समझिएगा, 9 दिन में ये पूरा काम को खत्म कर दिया, यानी बी, ए तो चला गया था तो बचा क्या था बी, और बी को लगा कितना दिन 9 दिन, एक दिन में ये कितना काम करता था, देखिएगा 9 दिन इसको समय लगा, एक दिन में कितना काम करता था 2 काम करता था। तो जब एक दिन में 2 काम करता था और टोटल समय 9 दिन लगा, तो भाई ये कितना काम कर दिया था बी, 9 दूनी 18 काम कर दिया था बी कितना काम कर दिया था 18 काम कर दिया था, ठीक ना। और टोटल काम कितना था 30 काम था, तो 30 में से 18 घटाइए, तो 30 में से 18 घटाइएगा तो कितना होगा, यानी 12 होगा। यानी ये 12 काम क्या है, 12 काम ये अपना करके ना गया होगा, 12 काम एक करिए के ना गया होगा, भाई साहब हमको खत्म करना है सब, तो ये तो बी अपना काम कर ही रहा था कंटिन्यू, बी को पूरा लगा 9 दिन और 9 दिन में ये बी खत्म कर दिया, यानी एक दिन में 2 काम करता था, एक दिन में 2 काम करता था, तो 9 दिन में क्या वो काम करेगा 18 वो काम करेगा, और बचा काम कितना, टोटल काम था 30 में से 18 क्या, यानी 12 काम बचा। तो ये 12 काम कौन करेगा, यही नहीं करेगा। तो वही बोलता है कि कितना एक काम छोड़कर चला गया, मतलब कितना दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया था। देखिएगा एक दिन में ये कै को काम करता था, एक दिन में वो 3 को काम करता था, तो उसको 12 काम करने में कितना समय लगेगा, 12 काम करने में, यानी 12/3, 3 चौका 12, यानी 4 दिन बाद क्या था, मतलब 4 दिन स्टार्टिंग किया था दोनों साथ साथ, और 4 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, और बी जो बचा था वो पूरा काम कर दिया। नहीं समझे बात को, फिर से समझा देते हैं। देखिए यहां तक तो समझे, 3 और 2 तक समझे। अब बोलता है क्या है कि ए देखिए ए काम छोड़ के चला गया है, कितना दिन बाद काम छोड़ के चला गया, वही हम लोग से पूछ रहा है कि कितना दिन काम किया और चला गया।
तो लेकिन हम लोग को एक चीज यहाँ से दे दिया है कि दोनों जब काम शुरू करें तो ये 9 दिन में खत्म हो रहा था, 9 दिन में खत्म हो रहा था। तो ए तो मालूम नहीं, लेकिन बी क्या था, बी तो कंटिन्यू था। तो बी को कितना लगा, बी 9 दिन में काम को खत्म कर दिया। 9 दिन में जो भी बचा था काम, 9 दिन में इस काम को खत्म कर दिया। एक दिन में कितना काम करता था, 2, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, 9 दूनी 18 काम कर दिया होगा। और जो बचा हुआ काम था वो एक किया होगा, अपना काम करिए कि गया होगा। तो भी कितना काम बचा था, टोटल काम था 30 में से 18 गया, तो यानी 12 काम टोटल बचा था। तो 12 काम टोटल बचा था। एक दिन में वो 3 काम करता था, एक दिन में 3 काम करता था, तो 12 काम वो कै दिन में कर दिया होगा, एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 6 काम, फिर 3 दिन में 9 काम, 4 दिन में 12 काम, यानी 4 दिन ये काम किया होगा और 4 दिन बाद काम करके ये अपना चला गया होगा। समझे? तो कितना दिन बाद ये चला होगा, 4 दिन बाद। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कि हाँ नहीं समझ में आया। अगला देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में समाप्त करता है। देखिए ए कै दिन में, 24 दिन, बी कै दिन, 9 दिन, सी कै दिन, 12 दिन काम करता है। ठीक, और बोलता है क्या है कि बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद वो छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो शेष कार्य ए द्वारा किया जाएगा, मतलब शेष कार्य ए कितना दिन में करेगा। देखिए बी और सी छोड़ के जा रहे हैं, ए अभी छोड़ के गया नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आएगा, 72 ले लेते हैं। 72 सबसे कट जाएगा, यानी 24 का 24 दिया 72, 9 8 9 72, 12 6 72। एक दिन में ए 3 को काम किया, एक दिन में बी 8 को काम किया, एक दिन में सी 3 को काम कर लिया। और कहा बोलता है कि बी और सी, यानी बी और सी, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे थे, तो 8 14 को काम कर दे रहे थे। कै दिन तक काम किया, 3 को काम किया, तो 14 को 14, 14 28, 14 दिया 42, यानी इन लोग 42 को काम कर दी। टोटल काम कितना था, 72 को में से 42 को काम हो गया, तो बचा कितना, 30 को काम बचा, 30 को काम बचा। और बोलता क्या है कि ए इसको, यानी शेष कार्य बचा वो कितना दिन में करेगा। तो एक दिन में ये 3 को काम करता था, तो 30 को काम करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन समय लगेगा, 10 दिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 दिन होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या बोलता है। देखिए अगला भी इसी तरह का है, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। बोलता क्या है, ए 18 दिन में काम पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में, ए 18 दिन में। ठीक, बी कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में। सी कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। देखिए तीनों तो एक ही साथ काम किया, लेकिन बी और सी भी काम करना शुरू किया। और बोलता है क्या है कि 2 दिनों के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मतलब 2 दिन बाद ये छोड़ता है। तो पहले निकाल लेते, एक दिन का काम कितना था, 18 20 30, तो कितना इसका एलसीएम हो सकता है, 18 4 72, कितना है, 18 25 90, 18 18 18 8 44, यहाँ 18 20 और 30 है। कितना से काटें, 18 25 90, 20 से नहीं कटेगा, 18 दहा के 180, 180 ले लेते हैं। 180 ले लेंगे तो सब कट जाएगा। 18 दहा के 80, यानी 2 से 0, 2 9 18, 9, ये 3 से ये 0 खत्म, 3 6 18। ठीक है, 180 एलसीएम ले लिए। तो ये एक दिन में 10 काम करता है, एक दिन में 9 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है। फिर क्या बोलता है, ये दोनों छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते थे, तो 9 6 15 काम करते थे एक दिन में। और 2 दिन तक दोनों कंटिन्यू काम किए, तो 2 दिन में कितना किए होंगे, 15 दूनी 30 काम किए होंगे, यानी 30 काम तो इन लोग कर दिए। तो बचा काम कितना, ए के लिए, तो 180 में से 30 घटाइए तो 0, 10 में से 3, 8 में से 3 गया 5, यानी 150 काम बचा। तो इस 150 काम को, बचे हुए काम को पूरा करने में ए द्वारा अकेले लिया गया समय। तो इस 150 काम को ए कितना दिन में कर सकता है, ए एक दिन में 10 काम कर सकता है। तो 150 काम करने में कितना समय लगेगा, 10 से काटिए, यानी 15 दिन में, 15 दहा के 150, 15 दिन में बचा हुआ काम को खत्म कर देगा। बचा हुआ काम 150 उसको आराम से खत्म कर देगा। ठीक, तो एक पीछे वाला जैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा आप फास्ट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन आराम से कवर कर सके। अब देखिए 3 आदमी है, ए बी सी, किसी काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं।
तो कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले, मतलब अभी देखिए शुरू में क्या बोलता था कि 3 दिन काम किया, अब क्या बोल रहा है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले। अबरी अबरी बोलने लगा पहले, और पहले क्या बोलता था 3 दिन तक काम किया, अब क्या बोल रहा है 3 दिन पहले ही, मतलब काम खत्म हो रहा है, जैसे काम खत्म हो जाएगा 10 दिन में, तो इन लोग सारा 7 दिन काम किया, मतलब 3 दिन पहले ही लोग भाग गया छोड़ के, तो गड़बड़ है ना, मतलब लटका के भाग रहा है। देखिए कैसे कर रहा है ऐसे, तो ऐसे नहीं ना होगा, पिटाई पिटाई खाएगा। बात करेगा पूरा काम करने का और बीच में छोड़ के भागेगा, तो ये गड़बड़ है ना। नहीं ना, फिर मिलेंगे कहीं से कोई मिस्त्री लेबर। देखिए क्या होता है, सो ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में करते हैं, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 10 हो जाएगा, बी बराबर कितना 12 दिन, सी बराबर कितना हो जाएगा 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। और क्या बोलता है, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो यहाँ तक ठीक है। कौन सा काम है देखते हैं, 10 12 15 कितना एलसीएम हो सकता है, 12 25 60, 15 चौका 60, 10 60, 60 ले लेते हैं। तो देखिए इसको 6 काम करता है एक दिन में, 12 25 60 5 को काम करता है, ये 15 चौका 60, यानी ये 4 को काम कर सकता है। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए अब यहाँ से क्या बोलता है, अब फिर आगे क्या बोलता है, ए और सी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। कौन कौन, ए और सी। अभी देखिए काम खत्म नहीं हुआ है, क्या है, काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्या बोल रहा है कि इन लोग बोल रहा है कि 3 दिन पहले ही छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मनाएंगे दनाएंगे, बाबा अभी तू भाग मत, 3 दिन तनी तू आओ काम कर ले, चाहे तनी सुन 10 रुपया 20 रुपया बेसी पैसा ले ले, लेकिन 3 दिन अभी तू काम कर ले। तो देखिए 3 दिन, क्योंकि देखिए अगर 3 दिन पहले ही छोड़ के भाग जाएगा दोनों, तो काम लॉस होगा, तो बी को ज्यादा समय लगेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मनाएंगे, तो बोलेंगे 3 दिन तू आओ काम कर। तो एक दिन में 6 काम कर रहा था, तो 3 दिन और करेगा, तो यानी ये 18 काम करेगा। और सी देखिए एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो 3 दिन और ये करेगा, तो ये कितना करेगा, 4 3 12 काम ये अभी और करेगा। ठीक ना, तो पहले काम करना छोड़ दिया, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। अब बोलता है कि पूरा काम कितने दिन में, देखिए अब टोटल काम कितना हो जाएगा, से देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा। देखिए टोटल काम तो हम लोग का 60 था, लेकिन इसको क्या किया कि 3 दिन और मनाए, तो 3 दिन और मनाए तो अब थोड़ा काम बढ़ेगा। टोटल काम हम लोग का 60, देखिए काम तो 60 ही होगा। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा पे झमेला टाइप का होता है, देखिए काम तो हम लोग का 60 है, काम 60 होगा, लेकिन ये जो 3 दिन पहले छोड़ के भाग रहा है ना, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देके उसको हम लोग बोलते हैं, नहीं भाई तू रुक जाओ ना, तनी सुन रुक जाओ। तो ये जो एक्स्ट्रा बचता है ना, उसको देखिए, तो एक्स्ट्रा क्या है, 60 है प्लस ये 18 काम एक्स्ट्रा और करेगा, और ये 12 काम एक्स्ट्रा करेगा। देखिए टोटल काम कितना होता है, 8 2 10, यानी 1 1 2 और 1 3 और 6 90, यानी अब टोटल काम कितना हो गया, 90 काम हो गया। तो 90 काम करने में कितना समय लगेगा, हम तीनों को जोड़ रहे हैं, तो 90 काम करने में तीनों को देखिए तो कितना हो, 5 4 9 9 6 15, यानी 15 से अभी भागा देंगे तो कितना लगेगा, 15 छक्का 90, यानी 6 दिन लगेगा पूरा खत्म करने में। एक चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे शुरू में काम करना शुरू किया और 2 दिन तक काम किया, तो उस काम को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, उस काम को टोटल काम में से क्या करते हैं, घटाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर बोलेगा कि अंतिम, मतलब काम अंतिम हो रहा था उसका 2 दिन पहले ही उन लोग भागने की कोशिश कर रहा है, तो उन लोग को भागने नहीं देना है, तो उस समय क्या करेंगे, उस समय जो 2 दिन 3 दिन बचा हुआ वो वाला काम निकाल के, और उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम में उसको ऐड करेंगे। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब कि आफ्टर मतलब बोले कि आफ्टर में, यानी काम करने के बाद, अगर 2 दिन काम करने के बाद जा रहा है तो माइनस करना है, और बिफोर यानी काम करने से पहले ही 2 दिन काम, मतलब पूरा काम करने से 2 दिन पहले ही भाग रहा है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसी तरह से देखते हैं एक और क्वेश्चन अगर होगा तो, एक और क्वेश्चन उसको देखिए किस तरह से कवर हम लोग करते हैं। और वीडियो, कोई भी वीडियो देखते शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए, तभी मजा है, ऐसे ही मजा नहीं है। देखिए फिर बोलता है 3 आदमी है ए बी सी, किसी काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों साथ करन तो ये तो अभी किए। तो अभी क्या बोलता है, ए काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने के ओहो नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तो दूसरा क्वेश्चन लग रहा है।
गड़बड़ा गया का मामला? नहीं, गड़बड़ाया नहीं है। देखिए गड़बड़ाया नहीं है। इसमें देखिए दोनों मिक्सअप है। क्या बोलता है ए बी सी? ए कितना बोलता है? ए है कितना दिन में? 10 दिन में। बी कितना है? 12 दिन में। सी कितना है? 15 दिन में। ठीक, 10 12 15। क्या है? 10 12 15 है। फिर क्या बोलता है? सो देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं। तीनों काम करना शुरू किया। क्या ले लेते हैं? 60 ले लेते हैं। ये 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौका 60। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है, 3 दिन काम किया उसके बाद काम छोड़ रहा है। तो ये 3 दिन काम किया यानी 6 3 18 को काम ये कर दिया। ठीक है, तो देखिए टोटल काम कितना था? 60 को। 60 को में से क्या करेंगे? 18 काम हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है? 3 दिन काम करने के बाद ही जा रहा है। तो 3 दिन काम किया होगा, एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन में 12, 3 दिन में 18 काम किया। टोटल काम में से 18 काम अब हो गया। अब देखिए अब आगे क्या बोलता है। 3 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया। फिर क्या बोलता? और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। देखिए साला बहुत गद्देदारी कर रहा है। सी क्या बोलता है कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही क्या है? 4 दिन पहले भागने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो इसको बोलेंगे नहीं तू रुक जो, अभी 4 दिन तू आओ काम कर। तो 4 चौका 16 काम ये और करेगा, मतलब 4 दिन रुकेगा तो 16 काम और करेगा ना। देखिए ये कर दिया है इतना, ये अभी और करेगा। तो इसके चलते इसको हम लोग क्या करेंगे? 16 काम इसमें ऐड करेंगे। ठीक, फिर क्या बोलता है? तो बोलता है कि पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो पूरा काम कितना बचा? सो देखिए 60 और 10 70 और 6 76 माइनस 18 बताइए। तो 16 में से 8 गया, 8 बचा। और यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 6 में से 1 गया 5, यानी ठीक है ना। 8 8 16, 5 1 6 7, यानी 58 काम बचा। इस 58 काम को करने में कितना समय लगेगा, यही ना बोल रहा है। तो देखिए 58 काम को करने में 9 5 45 9 6 54 9 6 9 5 45 9 6 54, 16 में से 8 गया 8, गड़बड़ तो कहीं नहीं हुआ। देखिए तो 5 4 9 और 9 5 14 14 चौका 56, 16 में से 8 गया 8 8 16, 60 काम था टोटल, यानी ये 6 3 18। फिर से पढ़ लेते हैं। 10 12 15 60 था, 10 12 15 कर सकते हैं। एक काम छोड़ 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया तो 6 3 18, यानी टोटल में से 18। ठीक है, फिर क्या बोलता है? किसी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता। 4 दिन इसको हम लोग रोक के रखे। 15 चौका 60, यानी 4 चौका 16, 60 10 70, यानी 16 में से 8 गया 8, और यहाँ कितना बचा? 6 में से 1 गया 5, 58 काम बचा है यहाँ। तो यहाँ से 58 हम लोग आया ना, 58 आया। और हम लोग को कौन कौन रहा था? ये तो छोड़ के चला गया, ये तो 3 दिन काम किया, इसका काम तो अब खत्म हो जाएगा। तो कौन, ये जो 58 काम बचा इसको कौन कौन मिलकर किया? और बी और सी मिलकर किया। एक दिन में बी 5 को और सी 4 को काम करता था, तो 5 4 9, हाँ। तो 58 काम करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए एक दिन में 5 काम करता था बी, और एक दिन में ये 4 काम करता था। 5 4 9, यानी 5 4 9, यानी 58/9 दिन लगेगा काम करने में। ठीक, यही था इसका आंसर। क्योंकि देखिए ये जो छोड़ के जा रहा है भाई, कहा कीजिएगा, कितना उसको मनाइएगा, कितना मैसेज कीजिएगा भाई, जाने दीजिए, जाने वालों को नहीं रोक पाइएगा। तो ये छोड़ के चला गया, तो वही थोड़ा सा समस्या लग रहा था इसमें कि भाई छोड़ के जा रहा है, उसको मना है कि नहीं मना है। अभी जो लास्ट तक उसको सोचे रुक जा, तो वही तो ठीक ना। तो ये हो गया। चलिए अब देखिए इस तरह का और थोड़ा सा क्वेश्चन है, 1 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को पकड़ में आ जाए। क्योंकि देखिए पकड़ में आ जाएगा ना क्वेश्चन, तब तो मजा ही मजा। मेरा ना क्वेश्चन में नहीं खुल रहा है। अभी हम लोग कहाँ चले गए? कौन क्वेश्चन हम लोग किए? ABC 12 15 दिन में कर सकता है,
3 दिन में 12 15 ये तो हो गया अभी। फिर हम लोग क्या किए 10 12 3 4 दिन छोड़कर चला जा सकता है, तो ये भी हम लोग क्वेश्चन पूरा खत्म कर दिए। 3 और 4 ये भी हो गया। अब इससे एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है 3 आदमी थे, इसको भी वही तरह से ले सकते हैं, ए बी सी है। देखिए ए का कितना दिन में ले रहा है 12 दिन में, बी कितना दिन में 10 दिन में, सी कितना दिन में 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पचे 60, 10 छक 60, 15 चौका 60। ये आ गया सबका एक एक दिन का आ गया काम, एक एक दिन का काम आ गया कितना कितना किया। अब क्या बोलता है सो देखिए, बोलता क्या है कि कर सकते हैं अगर एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे। ए 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है पहले, तो इसको मनाएंगे, बोलेंगे रुक तू 15 काम अभी और कर लिए, ठीक। फिर क्या बोलता है 3 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। देखिए बी भी है ना, वो भी बोल रहा है कि नहीं हम भी जाएंगे, तो उसको भी बोलेंगे रुक जो तू 2 दिन मान जो, तो यहो 2 दिन मानेगा तो 6 दूनी 12 काम ये भी कर देगा। तो फिर क्या बोलता है कि पहले काम छोड़ दे तो कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखिए कुल काम अब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 कुल टोटल काम था, इसको 3 दिन रोकें तो 15 काम यहाँ भी बढ़ जाएगा, इसको भी 2 दिन रोके तो भाई ये भी 12 काम करिए के जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 6 और 2 8, यानी 87 काम हो जाएगा। और 87 काम तीनों मिलकर करेगा, 5 4 9 और 6 4 10 और 5 15 कितना हो जाएगा। सो देखिए तो 5 और 2 7, 6 और 2 यानी 87/15 इतना दिन लगेगा। इतना दिन में टोटल क्या कर लेगा तीनों खत्म कर देगा, समझे। तो इसको 3 काम था, इसको बोले 15 काम तू कर दे, और ये 6 दूनी 12 काम अभी और करेगा। टोटल काम कितना था 60 काम था, 60 + 15 + 12, तो सबको जोड़े 60 10 70 10 80 और 7 87, और टोटल एक दिन में कितना काम करता है सब लोग तीनों मिलने के बाद 6 4 10 और 5 15 काम करता है एक दिन में। तो कितना दिन लगेगा 87 काम करने में 87/15। अब समझ सकते हैं कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब भास्ट तो नहीं है, अब क्या करते हैं ना थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन का लेवल किस तरह का रहेगा सो देखिए। अब देखिए क्या बोलता है ए बी, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। अब दोगुना तिगुना वाला काम वाला थोड़ा उसको भी कवर करवा देते हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बोलता है ए बी से दोगुना काम करने वाला है। देखिए ए है और एक बी है, दोनों का रेशियो लेते, बोलता है ए बी से दोगुना काम करता है, यानी बी 1 काम करता है तो ए को काम करेगा 2 को काम करेगा, यानी ए रेशियो बी, यानी बी ए को काम करेगा तो ए 2 को काम करेगा। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अब और आगे क्या बोलता है, और बोलता है साथ में वे 14 दिन में एक क्या बोलता है करने वाले हैं, और साथ में ये 14 दिन में एक काम पूरा कर लेते हैं। भाई साहब ये इससे दोगुना कर रहा है, यानी एक दिन में अगर ये एक को काम करता है तो एक दिन में ये क्या करेगा 2 को काम करेगा। और अगर दोनों साथ में मिलेगा, दोनों अगर साथ में मिलेगा तो 14 दिन में क्या कर देगा 14 दिन में खत्म कर देगा। अरे बाबा, तो देखिए तो एक दिन में ये 2 को काम करता है, एक दिन में ये 1 को काम करता है, तो भाई साहब एक दिन में दोनों कै को मिलकर काम करता है, एक दिन में 3 को काम कर दे रहा है, और 14 दिन तक कंटिन्यू दोनों काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा जब एक दिन में 3 को काम कर रहा है, यानी एक दिन में 3 को काम हो रहा है, तो भाई 14 दिन तक कंटिन्यू काम करेगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कहा होगा टोटल काम हो गया, ठीक। 14 14 14 दूनी 28, 14 या 42, नहीं भी गुना कर सकते कोई दिक्कत नहीं। तो फिर और आगे क्या बोलता है, मतलब कि 14 दिनों में एक साथ काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल काम हम लोग निकाल दिए उसके हेल्प से। फिर बोलता है कि कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा अकेले लिया गया दिनों की संख्या और स्थान है। तो अब ए पूछ रहा है कि तो ए कितना दिन लेगा, तो ए एक दिन में 2 को काम करता है, तो टोटल काम 42 है, 42 को काम करने में क्या दिन लगेगा 21 दिन लेगा, और क्या 21 डेज आंसर हो जाएगा। फिर से बता दें, फिर से देखिए, फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है।
देखिए बोलता क्या है कि देखिए आप लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़े होंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन में हम आप लोग को अच्छे से समझाए हुए हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, इस तरह का। तो बस वही है, रेशियो प्रोपोर्शन से ये सब बना देंगे। बोलता है ए बी से दोगुना काम करने वाला है, तो ठीक है ए और बी ले लिया। बोलता है ए बी से दोगुना काम करेगा, यानी बी ए को काम करेगा तो बी ए को रोटी खाएगा, तो ए क्या कहेगा, ना 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 हम तो 2 को रोटी खाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि इन लोग 14 दिन तक लगातार रोटी खाइए रहा। बापा 14 दिन तक, एक दिन में बी एक रोटी खाता है और ए 2 रोटी खाता है, तो मम्मी को कितना रोटी पकाना पड़ता है, एक दिन में 3 को रोटी पकाना पड़ता है। और इन लोग बोलता है ना 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 3 को रोटी हम लोग 14 दिन तक खाएंगे, 14 दिन तक खाएंगे 3 को रोटी। तो एक दिन में 3 को रोटी, 2 दिन में 6 को, ऐसे ऐसे कै दिन तक खा रहा है, 14 दिन तक। तो टोटल कै को रोटी खत्म कर देगा, 14 14, 14 दूनी 28, 14 या 42 को रोटी खत्म कर देगा, लेकिन दोनों मिल के। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि अगर ए को अकेले दिया जाए रोटी, तो ये टोटल 42 रोटी कितना दिन में खत्म करेगा। तो देखिए ए एक दिन में 2 रोटी खाता था, टोटल रोटी क्या हुआ, 42 को है। तो इसको बांट देते हैं, जब एक दिन में 2 को खाता है तो 42 को रोटी खाने में कितना दिन लगेगा, 21 दिन, यानी 21 दूनी 42, 21 दिन लगेगा 42 को रोटी खाने में, यानी 21 डेज में वो काम पूरा हो जाएगा, खत्म। फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड, इसका पीडीएफ आप लोग को कल दिए हुए थे पीडीएफ, तो वहां से भी आप लोग पहले वाला क्वेश्चन बनाइएगा, टेलीग्राम में सेंड कर दिए थे, समझे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी फिर से दिया हुआ, ए और बी मिलकर 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं। देखिए जब ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलते हैं तो एक कोई काम है उसको क्या दिन में खत्म कर देते हैं, 9 दिन में खत्म कर देते हैं। कौन काम है, क्या काम है, कोई मालूम नहीं। फिर आगे बोलता है क्या, यदि ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है। बोलता है क्या है, ए, फिर से प्रोपोर्शन डाल देते हैं, ए एक निश्चित समय में, देखिएगा लैंग्वेज पे ध्यान देना है बस, यदि ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है, यानी बी अगर एक काम करता है तो ए क्या करता है, बी के कंपेयर में 3 गुना काम करता है, यानी ये 1 रोटी खाता है तो 3 को रोटी खाता है, मतलब यह थोड़ा मोटा था जहां। फिर क्या बोलता है, ए तो ए को कार्य करने में कितना समय लगेगा, फिर से वही 10 आगे। भाई साहब ये एक दिन में 3 को काम करता है, बी एक दिन में ए को काम करता है, तो एक दिन में टोटल काम कितना हो जा रहा है, 3 अब 1 4 काम हो जा रहा है एक दिन में, और 9 दिन तक देखिए कंटिन्यू काम कर रहा है। तो 9 दिन तक कंटिन्यू काम कर रहा है, तो भाई साहब टोटल काम कितना हुआ, एक दिन में 4 काम, तो 2 दिन में 8 काम, 3 दिन में 12 काम, वैसे ही 9 दिन में 9 चौका 36 काम हो जाएगा, यानी 36 काम कर दे रहा है 9 दिन में। फिर क्या बोलता है, टोटल काम हम लोग को निकल गया 36 काम था, जो दोनों मिलकर 9 दिन में खत्म कर रहा था। फिर बोलता है क्या है कि ए को कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो ए अकेले तो एक दिन में 3 को काम करता था, तो भाई साहब 3 को काम कर रहा है, तो 36 काम करने में ए को अकेले कितना लगेगा, 12 12, 12 24, 12 36, यानी 12 दिन में ये खत्म कर देगा। ठीक, 12 दिन में खत्म कर देगा। तो ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन लगभग आप लोग समझ जाइएगा। अगला देखिए, अगला किस तरह का, अगला वाला बताते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप। सब लोग ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, नीचे भी होगा, वहां पे भी कमेंट कीजिएगा ना, कमेंट और लाइक का ढेर लगा दीजिए आप लोग। आप लोग को बहुत, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतना खतरनाक ट्रिक समझ रहे हैं, इतना शॉर्टकट में बताना। अभी एक और इसका बताएंगे जिसमें ना पैसा बांटता है, कि मजदूर को पैसा बांटता है, तो भाई वो भी बताना जरूरी है। मजदूर वाला पैसा भी बंटवा देंगे आप लोग को, कैसे कैसे आप लोग मजदूरी दीजिएगा वो समझ जाइएगा आप लोग। फिर अगला देखिए, बोलता है क्या है, ज्योति 12 दिन में 3/4 काम कर सकती है। एगो कोई ज्योति है, कोई है ज्योति है एक, जो 12 दिन काम करती है, और वो टोटल काम का 3/4 भाग ही क्या करती है, कर पाती है। ठीक है, अब क्या बोलता है, माला और ज्योति दो है, एक है माला है और एक ज्योति है। एम से माला, जे से ज्योति। लड़की का नाम क्या है, लड़का का नाम नहीं दिया, तो माला और ज्योति है। ठीक है, और बोलता क्या है कि माला ज्योति से दोगुना कुशल है, यानी माला ज्योति से दोगुना, इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब माला अगर ज्योति एक काम करती है तो माला 2 काम कर देगी। मतलब कि ये थोड़ा माला छरफर है, जिसको बोलते हैं ना कि पूरा एक्टिव है, वही है माला। और ज्योति क्या है, ज्योति थोड़ा कमजोर टाइप का है,
तो माला दोगुना काम करती है ज्योति के कंपेयर में, ठीक है। और क्या आगे बोलता है, तो माला कितने दिनों में काम पूरा कर लेगी। तो भाई साहब ये जो काम कर रही थी माला वो कितना दिन में कर लेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टोटल काम मालूम नहीं है, लेकिन टोटल काम का ये 3/4 भाग 12 दिन में करता है। तो मान लेते हैं टोटल काम x था, x का 3/4 भाग यानी x का 3/4 भाग को काम करने में कितना समय लगता है, 12 दिन समय लगता है। तो यहाँ से देखिए टोटल काम है क्या, x टोटल काम था, तो x यहाँ से निकालिए तो क्या आ जाएगा 12 यानी 12 गुने 4/3, 3 चौका 12 यानी 4 चौका 16, x बराबर क्या 16 काम है। तो देखिए ये क्या था, जुल्ली नहीं ज्योति था। ज्योति देखिए ज्योति एक दिन में एक काम करती है, तो इसको 16 काम करने में कितना समय लगेगा, 16 दिन लगेगा ना। 16 काम करने में 16 दिन का समय लगेगा। तो पूछ क्या रहा है हम लोग से, तो जब ज्योति को एक काम मतलब ज्योति एक दिन में एक काम करती है तो 16 काम करने में 16 दिन का समय लगेगा, यानी टोटल काम भी कितना 16 गुने 1 हो जाएगा, 16 गुने 1 हो जाएगा। ये टोटल काम था क्योंकि x क्या था, टोटल काम है 16, टोटल काम 16 यानी ज्योति को 16 दिन लगेगा। लेकिन हम लोग से क्या बोल रहा है, हम लोग से क्वेश्चन बोलवा रहा है कि माला कितना दिन में काम करेगी। तो टोटल काम 16, तो ये देखिए 16 काम है, अगर ज्योति करेगी तो इसको 16 दिन लगेगा और 16 काम था। अगर 16 काम को ये का नाम है माला कितना दिन में करेगी भाई, एक दिन में 2 काम करिए तो 16 काम करने में 2 × 16 8 दिन का समय लेगी। और तो 8 दिन में ये पूरा काम फिनिश कर देगी, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहा था, बोला था कि 12 दिन में टोटल काम का 3/4 ही भाग कर पा रहे, तो टोटल काम x मान लिए, पहले टोटल काम निकाल लिया, टोटल काम 16 काम था। तो अगर जुल्ली से करवाएंगे, सॉरी जुल्ली का नाम याद आ रहा है, कौन है भाई, ज्योति का ये ज्योति है। तो ये अगर काम करेगी तो एक दिन में एक काम करती है, तो 16 काम करने में 16 दिन लगाएगी। और ये मंजू है, मंजू एक दिन में 2 काम करती है, तो सॉरी मंजू कब याद आ रहा है, अरे मतलब कि माला है, तो ये माला एक दिन में 2 काम करती है, तो 16 काम करने में 8 दिन का समय। कोई गलत नहीं सोचिएगा, कोई नहीं है, बस ऐसे ही पता नहीं कहा याद आ गया, कहाँ से ऐसा नाम याद आ रहा है। ओहो, फिर से देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है, ठीक है। तो ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है, यानी बी एक काम करता है तो ए 2 काम कर देता है। फिर क्या बोलता है, यदि बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है। वो बोलता है क्या है, ए कोई भी काम को 12 दिन में स्वतंत्र रूप से अच्छे से कर सकता है। बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप में किसी काम को पूरा कर सकता है, तो ए और बी द्वारा मिलकर काम पूरा अगर करेगा तो ओहो, मतलब तो देखिए ए इस काम को 12 दिन में कर दे रहा है, ए अकेले काम, तो बी इसी काम को क्या दिन में करेगा। बी का तो इफिशियंसी कम है, इफिशियंसी मतलब काम करने का कैपेसिटी, बी का इफिशियंसी कम है, ए का इफिशियंसी ज्यादा है। तो देखिए यहाँ ए अगर क्या फिर से बोलता है, बी 12 दिन में स्वतंत्र रूप से काम करता है ना, सॉरी बी 12 दिन में स्वतंत्र रूप से काम करता है, तो एक दिन में एक काम करता है, तो 12 दिन में 12 को काम करेगा। और बोलता क्या, अगर दोनों मिल गया तो 12 को कम में है, दोनों मिल गया तो 2 1 3 यानी 3 चौका 12, 4 दिन में तो इसको हवा उड़ा देगा। बस ये तो सिंपल इस टाइप का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन अब देखते हैं एक और, अच्छा इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फिर और पीडीएफ में भी क्वेश्चन दे देंगे तो पीडीएफ वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा। बोलता क्या है कि ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है, यानी ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, ठीक ना। तो देखिए तो ये दोनों का रेशियो निकालिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यही ना होगा। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि ए का 2 दिन का, फिर बोलता है यदि ए काम को 8 दिन में पूरा करता है, ए कोई भी काम को 8 दिन में पूरा करता है, ए कोई भी काम को यानी रुकिए ऐसे नहीं करना है, ए कोई भी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि ये एक दिन में क्या काम कर रहा है, एक दिन में
3 गो काम कर रहा है। ये एक दिन में कै गो काम कर रहा है? 3 गो काम कर रहा है। तो फिर क्या बोलता है, जब एक दिन में 3 गो काम कर रहा है तो 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो काम पूरा करने के लिए बी को लगेगा। तो देखिए एक दिन में 3 गो काम कर रहा है, तो भाई 8 दिन में टोटल 8 दिन में कै गो काम करेगा? 24 काम करेगा। और यही 24 को काम करने में इस बी को कितना समय लगेगा, क्योंकि दोनों यहाँ देखिए बराबर था, तो यही 24 काम करने में बी को कितना समय लगेगा? तो एक दिन में बी 2 गो काम करता है, तो 24 काम को करने में 2 से कितना 12 दिन का समय लगेगा। हमको ये नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन में हल्का है या मतलब कि जो तरीका है वो वाला हल्का है, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, समझे क्या? लेकिन हाँ, गड़बड़ नहीं करना है। बाबू और आशा है, मतलब बाबू सोना है। बाबू और आशा मिलकर 7 दिन में एक काम को कर सकते हैं। यदि आशा का कार्य करने की क्षमता बाबू का कार्य करने की क्षमता का 1.3/4 गुना है, तो आशा को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा तो बनाइएगा, बना दे। बाबू प्लस आशा, देखिए बाबू प्लस आशा कोई भी काम को 7 दिन में खत्म कर देता है। ठीक, एक काम को कर सकते हैं। यदि बोलता है आशा का कार्य करने की क्षमता बाबू से, यानी इधर आशा है और इधर बाबू है, यानी आशा का कार्य करने की क्षमता बाबू से आशा का 1.3/4 है, तो बाबू का 1 होगा, मतलब 4 एकम 4 और 3 7/4 तो इस प्रोपोर्शन को नीचे से हटाना, तो क्या कीजिए, दोनों तरफ 4 से गुना कीजिए, तो ये खत्म होगा, मतलब 7/4। यानी आशा 7 काम कर देती है एक दिन में, तो बाबू एक दिन में 4 काम कर पाता है। ठीक है, तो फिर बोलता है क्या, और जब दोनों मिल जाते हैं तो टोटल काम कितना? टोटल काम 7 कर देते हैं एक दिन में। अच्छा देखिए, अच्छा ये एक दिन में 7 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। जब दोनों आपस में मिलता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 7 4 11 काम करेगा एक दिन में। और बोलता क्या है, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उस काम को 7 दिन में खत्म कर देते हैं। तो एक दिन में 11 काम हो रहा है, तो भाई साहब 7 दिन में कै गो काम कर देता होगा? 7 दिन में 77 को काम फिनिश कर देता होगा दोनों मिलके। तो वही बोलता है इस 77 काम को पूरा करने में आशा को अकेले कितना समय लगेगा? तो आशा देखिए एक दिन में कै गो काम करती थी? 7 को, तो 77 काम करने में कितना समय लगेगा? 11 दिन का समय लगेगा। देखिए जब दोनों मिलता था तो 7 दिन में खत्म कर देता था, तो हम लोग दोनों निकालने की, आशा एक दिन में कितना काम करती है? 7, बाबू एक दिन में कितना काम करता है? 4, तो 7 टोटल काम एक दिन में कितना कर देता होगा? 7 4 11 काम एक दिन में कर देता होगा, और 7 दिन तक कंटिन्यू काम किया, तो भाई एक दिन में 11 काम किया, तो टोटल काम कितना था? 77। एक दिन में 11 काम, 7 दिन तक कंटिन्यू किया, तो टोटल काम 11 7 77 का। इसी 77 काम को ए यानी आशा कितना दिन में कर देगी? क्योंकि एक दिन में 7 काम करती है, तो 77 काम करने में 11 दिन का समय लेगा। बस लो, हम ही बता दें इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है, बस आज का क्वेश्चन का आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, सबको बता दे रहे हैं, कि कोई भी वीडियो देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट देखिए, तभी मजा आएगा। देखिए पढ़ाई है, पढ़ाई में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा मानते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो फिर क्या कीजिएगा वो आप लोग खुद ही सोच लीजिए। देखिए पढ़ने का बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारा फायदा है पढ़ाई करने से। और आज आप लोग बताइएगा, जो भी क्वेश्चन समझाएं बताएं, समझ में आया नहीं समझ में आया, भेजा में घुसा नहीं घुसा, तो बताइएगा, जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, लाइक तो करना ही करना है सबको। कमेंट कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, सब लोग कमेंट कीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिए। जितना भी वीडियोज है सब वीडियोज को क्या बोलते हैं आप लोग, शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।